देखो आज अब आपके नई प्रश्नावली कौन सी चलेगी, क्षेत्रफल वाली। ठीक है, पहले क्षेत्रफल वाले के सूत्र लिखवा दो। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल वाले में क्या क्या आएंगे आपके, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, है ना। देखो आयत थोड़ी मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर क्या क्या होंगे, आयत होंगे, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समलंब चतुर्भुज, है ना, ऐसे इत्यादि चतुर्भुज। ठीक है, इसके अलावा त्रिभुज भी होंगे और वर्त भी होंगे। चलो क्रम से लिखवाता हूं ना। आयत, आप जानते हो आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे मैंने ए बी सी डी नाम दी, ठीक है। देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, इतना आसान, इससे आसान होता ही नहीं है, ये समझ लेना, इससे आसान कुछ भी नहीं होता। अब इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, और क्या क्या विशेषता, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर भी होगी। तीसरी विशेषता क्या है, विकिरण आपस में समद्विभाजक। समद्विभाजक कैसे, AO बराबर OC और DO बराबर OB, ऐसा भी होता है। ठीक है, अभी आप लिख लेना, क्या क्या लिखोगे, प्रत्येक आमने सामने की भुजा लंबाई में बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और विकिरण आपस में समद्विभाजक। किसी को कोई दिक्कत है, लिख लोगे। और क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप क्या लिख सकते हो, L into B भी लिख सकते हो। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। चल आप देखो इधर, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आप समझते हो क्या होता है, ये क्या है, एक खेत मानो, है ना। आप सबके खेत होते हैं, किसी के नहीं भी होता है, किसी के होते हैं। तो खेत, इस खेत के अंदर जैसे ट्रैक्टर से बुआई जुताई कराती है, वो तो क्या होता है, क्षेत्रफल। और चारों तरफ ये बाउंड्री कर देते हैं, तार बाउंड्री कर दिया, है ना, तो वो क्या होता है, परिमाप। समझ आ गया ना, चारों तरफ तार बाउंड्री क्या होता है, परिमाप। और अंदर की बुआई जुताई कराने की जगह क्या होती है, क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना। चलो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। हिंदी में भी लिख देता हूँ, चलो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हो गया आयत। अब आयत में क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए। और क्या निकाल सकते हैं आयत में, अगर हमें ये लंबाई पता हो, जैसे मान लो 13 नहीं 7 सेंटीमीटर, और ये 5 हो, तो ये कितनी होगी, नहीं ये 5 कर दे, ये 12 कर देता हूँ, और ये 5 कर देता हूँ, ये कितनी होगी, 13। ट्रिपलेट होता है ना। क्या, क्यों, 12 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, करंट। ठीक है, तो विकिरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। ये आपको देखो पाइथागोरस प्रमेय से ही आप समझा दिए। ऐसे ज्यादा सारे सूत्र लिखाऊंगा, आपको लगेगा बहुत सारे सूत्र हो गए। ठीक है, आयत के केवल ये 2 ही सूत्र याद करना है, ये आप पाइथागोरस प्रमेय याद कर रखे हो, और फिर प्लेट भी याद कर रखे हो, उससे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्षेत्रफल और परिमाप लिखो। अब इसके अलावा वर्ग, अब वर्ग का चित्र आप समझते हो, वर्ग क्या होता है, विशेषता, चारों भुजाएं लंबाई में बराबर। जैसे मैं लिख सकता हूं AB बराबर BC बराबर CD बराबर, ये DA है, ये चार भुजाएं लंबाई में बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। इसमें ये लिख सकता हूं, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कोण 90 डिग्री। ये बात इसमें भी लिख सकता हूं, आयत में भी, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, है ना। इसी प्रकार इसमें क्या लिख सकते हो, AB बराबर CD
ऐसे ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। आमने सामने की तो होती है इसमें बराबर, ऐसे बंद करेंगे। अब इसमें देखो ये तो हो गई विशेषता, और क्या होती है, ये विकीर्ण आपस में क्या होते हैं, लंब संधिभाजक। विकर्ण लंब संधिभाजक। अब संधिभाजक और लंब संधिभाजक में क्या फर्क हुआ, यहाँ तो केवल संधिभाजक, यहाँ तो केवल संधिभाजक और यहाँ लंब संधिभाजक। हाँ, ये विशेषता बिंदु क्या है इसमें, विकीर्ण संधिभाजक में विशेषता लिखा नहीं, विकीर्ण संधिभाजक, संधिभाजक है ना गुरुजी। हाँ, ये विकीर्ण दिख नहीं रहा, नीचे वाला ये नहीं दिख रहा, इधर ले देता हूं। विकीर्ण लंब संधिभाजक, संधिभाजक आप सब कुछ दिख रहा है ना। चलो, ये तो इसकी विशेषता लिख दिया वर्ग की। आपको मेन क्या याद रखना होता है, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, चारों कोण कितने डिग्री ले, 90 डिग्री। और ये भी याद कर लेना, अगर ये याद नहीं हो तो पार पड़ जाएगी, लेकिन कभी कभार बूझ लेता है ये। चलो, इसके आगे क्षेत्रफल वर्ग का भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल आप समझ गए क्या होता है, जैसे इस प्रकार का खेत होते अंदर की बुआई होता है, और परिमाप 4 इंटू भुजा। अब क्यों होता है 4 इंटू, तो जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, सारी 5 होगी तो कितनी भुजा, 1 2 3 4 भुजा, 5 को 4 बार जोड़ो या 4 से गुणा करो, एक ही तो बात हुई ना, इसलिए 4 इंटू भुजा होती है। चाहे कितनी भी भुजा रखो 4 बार आएगी, बराबर आएगी। क्षेत्रफल आ गया, परिमाप आ गया, ये आपका वर्ग समाप्त हो गया। अब वर्ग के बाद में अभी ये सारे चतुर्भुजों के प्रकार चल रहे हैं ना। वर्ग के बाद में कौन सा चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज कैसा होता है, इसमें भी लंबाई बराबर होती है चारों भुजाएं की, लेकिन इसमें चारों कोण बराबर के नहीं होते, ना ही चारों कोण 90 डिग्री के होते, जरूरी नहीं है ऐसा हो, है ना। अब देखो इसमें क्या विशेषता है, चारों भुजा लंबाई में बराबर, जैसे नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ हिंदी में, ऐसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, बस। अब बराबर 90 नहीं लिख सकती इसकी जगह, इसकी तरह, क्योंकि 90 नहीं होते, बस चारों भुजा लंबाई में बराबर होती है। बात समझ में आई। चलो, और क्या विशेषता होती है, आमने सामने के कोण बराबर, कोण ए के बराबर कोण सी और कोण बी के बराबर कोण डी, ये हो गया। इसके अलावा क्या विशेषता, विकीर्ण आपस में लंब संधिभाजक, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ याद कर लेना। विकीर्ण आपस में लंब संधिभाजक, विकीर्ण आपस में लंब संधिभाजक, ये भी होगा। समझ में आ रहा है नहीं, ठीक। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब ये वाला सूत्र कहाँ काम आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। क्यों, इसमें जो विशेषता वो सारी इसमें है, लेकिन इसकी विशेषता सारी इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 90 तो इसमें तो नहीं है। इसकी विशेषता इसके अंदर समा रही है, तो इसका सूत्र भी इसके अंदर समा जाएगा। बात समझ में आएगा। देखो कोई नहीं बताएगा आपको, ऐसी चीजें याद करवा देंगे।
बहुत सारे सूत्र आपस में काम आते हैं, ये बता रहा हूँ कैसे आते क्यों आते हैं, ये रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो विशेषता है वो इसके अंदर है। मिला लो, भुजा बराबर है, आमने सामने कोण ए बराबर सी, वो तो इसमें भी ए बराबर सी, तो बी बराबर डी, तो इसमें बन रहा बी बराबर डी, लेकिन इसमें सारे बराबर, चाहे सारे नहीं हो लेकिन इसमें जो वो तो है ना, इसमें ए के बराबर सी बोला तो इसके अंदर है ना वो चीज, तो बी के बराबर डी बोला तो इसके अंदर वो चीज तो है ना, लेकिन इस वाली विशेषता चाहिए इसमें नहीं, लेकिन इसकी तो इसमें है। आगे देखो, विकिरण आपस में लंब समद्विभाजक, वो बात भी है इसमें, क्या बच गई सारी विशेषता है, तो इसका सूत्र इसमें भी काम आएगा। क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, है ना, ठीक। चल अब इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप तो चारों भुजा लंबाई में बराबर है, तो एक भुजा को 4 से गुणा कर दो, चारों भुजा वही होगा जाएगा बस। परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज, क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है क्या बोर्ड? यहाँ तक दिख रहा है, इधर करवा देता हूँ समांतर चतुर्भुज, इधर तो दिख रहा होगा ना, ये तो ये दिख रहा है ना पूरा, चलो इसमें लिखवा देता हूँ, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज पहले तो चित्र बना देता हूं, ए बी सी डी। विशेषता क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर, तो ए डी बराबर बी सी एवं ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए डी के बराबर बी सी, ए बी के बराबर सी डी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और विकिरण आपस में ओनली समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक नहीं होगा, विकर्ण आपस में समद्विभाजक। अब जैसे मैं ओ नाम दे दूं, तो ए ओ बराबर ओ सी एवं डी ओ बराबर ओ बी, ऐसा ही होगा। चलो, और क्या विशेषता दिख रही है, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण सी एवं कोण बी बराबर कोण डी, है। चलो अब सूत्र लिखता हूं, क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, परिमाप 2 कोष्टक L प्लस बी। अब एक बात बताओ, क्या आधार इंटू ऊंचाई इसमें भी होती है क्या? होती है, इसकी सारी विशेषता इसके अंदर है, इसकी सारी विशेषता इसके अंदर है, लेकिन इसकी तो नहीं है, लेकिन इसकी तो है ना। इसमें देखो ये आमने सामने की भुजा बराबर, वो तो बात इसमें 90 है, इसमें नहीं है बस, है ना। अब लेकिन ये बात बोलिए, इसमें a बराबर c है, तो वो तो इसमें भी a बराबर c, b बराबर d है, तो क्या इसमें भी है क्या b बराबर d है, वो हो रहा है सही। चलो, और विकिरण आपस में समद्विभाजक, वो इसमें भी है ना। तो इसका सूत्र सारे इसमें लग सकते हैं, आधार और ऊंचाई। इसका आधार ऊंचाई का मतलब आधार में मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई, वही बात है ना। अब आधार क्या होता है, इसमें आधार तो ये होता है, चलो सूत्र आप याद कर लोगे, आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो क्या होता है, ये वाला। कभी भी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तिरछी ऊंचाई नहीं बोलते, इसको मानते, ये कहते, इसको कहते हैं ऊंचाई है। जहां 90 डिग्री का एंगल हो उसी को ऊंचाई कहते हैं, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी, है ना। तो आधार पूरी ए बी गुणा ऊंचाई, जैसे मैं इसको कुछ नाम दे दूं,
ई दे दूं, है ना? तो क्या हो जाएगा, आधार ए बी गुणा ऊंचाई क्या डी ई या ई डी, है ना? यही हो जाएगा क्षेत्रफल। समझ में आया बात, है ना? आधार गुणा ऊंचाई ये होगा क्षेत्रफल। अब अगला देखते हैं समलंब। जगह नहीं मिल, चलो एक बार इसको उतारो, उतारो आप इसको। देखो अगला समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, चतुर्भुजों में क्या क्या हो गया, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब अगला देखो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज का चित्र बना देता हूं आपके पास में, मतलब कि ए बी सी डी। इधर देखो क्या क्या विशेषता होती है इसमें, ए डी बराबर बी नहीं, इसमें होता है ए बी के समांतर सी डी। अब समांतर आप समझते हो क्या होता है, अगर मैं ए बी को और सी डी को इधर कितना भी बढ़ाऊं आगे मिलेगी नहीं, चाहे इधर कितना बढ़ाऊं कभी मिलती नहीं है। जैसे समांतर का उदाहरण दे देता हूँ, रेल की पटरी। रेल की पटरी हो गई ना, मिलती थोड़ी है, प्रत्येक इसके बीच में प्रत्येक जगह से दूरी समान, यही समांतर होती है। अब ये दोनों तो समांतर नहीं है, ए डी और बी सी, क्यों, ये इधर बढ़ाऊंगा तो आगे जाके मिल जाएगी और इधर बढ़ाऊंगा तो गैप ज्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये समांतर रहेगी, कितना भी बढ़ाओ इतना ही गैप रहेगा, ना कभी मिलेगी ना ज्यादा दूर होगी, चाहे इधर बढ़ाओ। ये दोनों दो भुजा समांतर, इसकी परिभाषा क्या है, दो भुजा समांतर। चलो अब इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, इंटू ऊंचाई। ये हो गया इसका क्षेत्रफल का सूत्र। देखो इधर क्षेत्रफल दे रखा है 1/2, इधर देखो याद करना होगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब समांतर भुजा कौन कौन सी, ए बी और सी डी। जैसे एग्जांपल दो, एक क्षेत्रफल, ऊंचाई क्या होती है, जैसे मैं कोई रेखा ऐसे डाल दूं ई से डी, है ना, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो तो कैसे करेंगे, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू ऊंचाई, यह हाइट हो जाएगी डी, ठीक। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। वैसे सभी चतुर्भुजों में चारों भुजाओं का योग ही होता है परिमाप, है ना, ठीक। समलंबी हो गया। अब चतुर्भुज इतने आएंगे आपके, है ना, चतुर्भुज का मैटर समाप्त हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज पे, मिटा दो। देखो त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज आपके लिए समकोण त्रिभुज है ना। अब समकोण जैसे ए बी सी, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। समकोण जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। अब इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये 90 का तो ये दोनों मिलके 90 होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि 45 ही हो, है ना, मतलब दोनों मिलके 90 होंगे। कोई कितना भी हो सकता है, एक 50 एक 40 भी हो सकता है ना, एक 60 एक 30 भी हो सकता है, लेकिन ये 90 है, इन दोनों को 90 है। चलो अब इसमें क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार
और ऊंचाई ये दो। कर्ण को छोड़ के चाहे इसको आधार इसको ऊंचाई मान लो, चाहे इसको आधार इसको ऊंचाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कर्ण को छोड़ के दोनों भुजाओं का गुणनफल बटे 2, ठीक है। a गुणा 2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, इन दोनों को गुणा करके 2 का भाग देना, ठीक है। जैसे जैसे क्षेत्रफल a गुणा 2 इंटू आधार BC इंटू ऊंचाई AB, ये हो कभी AC मत लिख देना, ठीक है। परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, परिमाप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप सुन, समकोण त्रिभुज में एक चीज और याद कर लेना, पाइथागोरस प्रमेय, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अगर ये याद करना तो इन दोनों का होल स्क्वायर करना होगा, और अगर आपको AC निकालना हो तो इधर रूट कर देना, इधर स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया समकोण त्रिभुज। क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है? क्या बताओ मेरे को? नहीं दिख रहा? नहीं, ये ये सब दिख रहा है। दिख रहा है? ये सूत्र दिख रहा है? ये सब तो दिख रहा है। ये सब दिख रहा है? हाथ की बात नहीं, हाथ से दिखे नहीं, ये दिख रहा है ना। चल आगे देखो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। जैसे मैंने नाम दे दिया ABC, तो क्या विशेषता होगी? AB बराबर BC बराबर AC, और तीनों कोण बराबर हो। क्या कोण? A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। तीनों कोण कितने कितने डिग्री के? 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि तीनों को 180 होता है, तो 60 का आ जाएगा सभी। क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट है, याद कर लेना, इसकी मोस्ट लगा दो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा। और परिमाप क्या होगा? भुजा इंटू 3, ठीक है। ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है परिमाप, लेकिन ये मोस्ट है ना, क्योंकि परिमाप आपको पता है तीनों का जोड़ी होगा, ठीक है। √3/4 ये सूत्र में याद कर लो अभी तो बस, है ना। ये देखो, ये अभी मैं नहीं बता सकता कि ये कैसे है, धीरे धीरे सब बताऊंगा, है ना। लेकिन आप इतना जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है, ये अंदर की जगह, परिमाप चारों तरफ की बाउंड्री, ये याद करना कि आपको √3/4। वैसे मैं सारे सूत्र बनाना सिखाता हूँ, लेकिन अभी ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी साइड में देखना पड़ेगा कैसे है, ठीक है। तो अभी आपको याद करना है सूत्र का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये सिद्ध करके बता सकता हूँ, थोड़ी बार देख के थोड़ा सोच के, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज इतने याद करने हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का भी अलग सूत्र है, वो सब याद नहीं करना। देखो मैं सारे सूत्र आपको बता सकता हूँ कैसे बढ़ते हैं, लेकिन ये सिद्ध करने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगले वीडियो में बता दूंगा, है ना। और इससे पहले वाले तो सारे बनाना सिखा दिया था, है ना। तो अब अगला देखो, आपको ज्यादा ये समबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्रफल बहुत ज्यादा पूछा जाएगा ना, और आपको ये कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाएगा तो सिर्फ इतना ही बताएगा, याद कर लो बस लिखा के, यही बताएगा, है ना। मैं इसके अलावा और सारे समझा दिया था। इससे पहले जो ठोस वस्तु के आयतन थे, त्रिकोणमिति थे, वो सारे बनाना सिखा दिया था ना। लेकिन इसको बनाना सिखाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसको बनाना सिखाने के लिए समय चाहिए, वो अभी नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन बाद में सिखा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक। दोबारा बताऊंगा नहीं चैप्टर, अभी तो क्या है मैं क्रेज को चला रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सभी प्रश्नों में। चलो अगला देखो, समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब वर्त की तरफ चलते हैं, वर्त। चलो एक मिनट, त्रिभुज का परिवर्त एक बार, त्रिभुज है, एक तो होता है त्रिभुज का परिवर्तन, एक होता है अंतःवर्त, है ना। ये त्रिभुज के बाहर वर्त, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज का परिवर्त, है ना।
परिवर्त। तो त्रिभुज का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं बता सकते हो? बताओ बताओ बताओ, आपको सब कुछ याद करवाया हुआ है, लिखा हुआ है, बताओ बताओ त्रिभुज का परिवर्त बताओ, कोई तो बताओ, लिखा है आपको, याद भी करवाया हुआ है। भुजा बटा, आगे तो बताओ परिवर्त क्या होगा? भुजा बटा √3 होगा। तुम्हें याद नहीं है, याद करना चाहिए, तो लिखा है कहाँ बताइए। चल परिवर्त लिखो, भुजा बटा √3। और एक क्या होता है? अंतर्वर्त। जैसे त्रिभुज है, ये अंदर अगर वर्त बन गया तो इसे क्या बोलते हैं? अंतवर्त। अंतवर्त, त्रिभुज का अंतवर्त। इसका मतलब है भुजा बटा 2√3। ये परिवर्त की त्रिज्या है और ये अंतवर्त की त्रिज्या। में यह त्रिज्या नहीं लिखा ना, परिवर्त की त्रिज्या इसे लिखो, की त्रिज्या। परिवर्त की त्रिज्या कितनी हुई? भुजा बटे √3। और अंतवर्त की त्रिज्या, अंतवर्त की त्रिज्या भुजा बटा 2√3। अब ये फर्क क्यों है? क्योंकि ये छोटी है ना अंतवर्त की त्रिज्या, तो 2 का भाग दिया तो छोटी हो गई, मतलब इसकी आधी। परिवर्त की आधी होती है अंतवर्त की त्रिज्या, याद कर लेना। तो आधी करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया ना। आपको याद सिर्फ इतना से करना है, भुजा बटे √3 है ना। परिवर्त अंतवर्त इतना बता देना कि अंतवर्त उसकी आधी होती है, परिवर्त की आधी होती है अंतवर्त, ठीक है। तो भुजा बटा 2√3 ये हो गए। तो आगे चलो, आपको लगेगा बहुत सारे सूत्र हो गए, आप ज्यादा नहीं बच्चे, थोड़े बहुत होते हो। फिर उससे बाद में, मतलब उसके बाद को सूत्र ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। एग्जाम में जो आएंगे वो सारे करवा दूंगा, ज्यादा नहीं है। चल त्रिभुज हो गया। अब वृत्त की तरफ चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल सबको याद हो गई, πr²। क्योंकि ठोस वस्तु का आयतन वाला समझाया तो उसमें भी काम दिया है ना। जानते हो वृत्त ये होता है, इसमें क्या होता है? इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी को r और इसकी डबल को व्यास, और ये सब दूरियां क्या होती है? जीवाई। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। समझ गए? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप, औरों में परिमाप बोलते हैं, इसमें परिधि बोलते हैं। 2πr। अब पाई का मान सब जानते हो, पाई का सबसे निकटतम मान क्या है? 22/7, ठीक है। पूर्णतः मान तो अभी खोज नहीं हुई, लेकिन सबसे निकटतम मान क्या है? 22/7, ठीक है। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब चलते हैं त्रिज्याखंड। वर्ग से संबंधित क्या क्या है? त्रिज्याखंड आएगा ऐसा, 2 त्रिज्याओं द्वारा बने हुए खंड को क्या कहेंगे? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये सारा त्रिज्याखंड है, ठीक है। क्षेत्रफल यहां लिख देता हूं, एक बार नाम लिख देता हूं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 सूत्र है। एक तो πr² थीटा बटा 360 है ना, और एक होगा, बताओ दूसरा, हाँ दूसरा बताओ। अगर आपको थीटा नहीं दे रखो, ये लंबाई दे रखी हो, 1/2 इंटू चाप इंटू r। अब चाप जैसे ए भी दे रखा हो ना आपको, तो आप ये भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू चाप ए बी इंटू r, है ना। समझ आ गई ये बात? चाप की लंबाई दे रखी है तो 1/2 इंटू चाप इंटू r, और थीटा दे रखा तो πr² थीटा बटा 3, दोनों ही सूत्र है। अब
चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये हो गया चाप की लंबाई। अब ये वर्त का खेल समाप्त हो गया। इसके अलावा एक और बच गया, वर्तखंड। ये तो त्रिज्याखंड था, वर्तखंड इधर दिख रहा है क्या? यहाँ पे हाँ एक यहाँ बना देता हूँ वर्तखंड। आपको लग रहा हो तो बहुत ज्यादा हो गई 70। इसको 2-3 बार रिवीजन कर लोगे ना तो ये ज्यादा नहीं लगेंगे, इतने ज्यादा भी नहीं है। अगर मैं किसी वर्त को देखो, अगर मैं एक त्रिज्या नहीं बनाऊं, है ना, जैसे ये वर्त है तो इसको मैं ऐसे काट दूं बीच में, तो ये 2 वर्तखंड हो गए ना। तो इधर वाला तो दीर्घ वर्तखंड, इधर वाला छोटा लघु वर्तखंड है ना। इसमें ये एक तो त्रिभुज बन गया जो अलग है दीर्घ वर्तखंड में, और लघु वर्तखंड क्या होगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। लघु वर्तखंड त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया पूरे त्रिज्याखंड का, उसमें से त्रिभुज का हटाएंगे तो यही बचेगी भाई। पूरे तो ये हो गया त्रिज्या, उसमें से ये हटा दूंगा तो यही बचेगा। और दीर्घ वर्तखंड, दीर्घ का मतलब बड़ा, मतलब ये इधर वाला सारा, तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया वर्तखंड का खेल समाप्त। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो, अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो समकोण त्रिभुज, 60 डिग्री है तो समबाहु त्रिभुज, है ना। और भी लिखवा दूंगा जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, और बताऊंगा। देखो इसमें जैसे त्रिभुज है, ये समकोण भी हो सकता है और समबाहु भी हो सकता है। और अगर यहाँ 30 डिग्री कोण आ जाए तो फिर कैसे करो? तो आप एक याद कर लेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान आपको मालूम होना चाहिए। अगर साइन, जैसे साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का 1, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, है ना। और साइन 45 का मान 1/2, ठीक है, इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं। तो ये याद कर लेना। अगर ये याद नहीं हो तो आप क्या करोगे? समबाहु त्रिभुज आ जाए, 60 डिग्री आ जाए तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर लगाना है, ये भी लगा सकते हो, है ना। समकोण आ जाए तो ये भी लगा सकते हो, और 1/2 आधार भी लगा सकते हो।